थोथा चनार बाजे घना। इनेलो का कोई लेना देना नहीं है इस चुनाव में। इनेलो का कोई यहाँ पर कोई खास वो नहीं है जी। लगातार बड़ौदा हल्के के गाँव का दौरा कर रहे हैं जी। ठीक है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? आज बड़ौदा हल्के के लगभग आधा दर्जन गाँव के प्रोग्राम है और इस पूरी बेल्ट के अंदर चाहे वो ब्राह्मण देवताओं के गाँव हो या ये सारी जो बेल्ट है इसके अंदर बहुत बढ़िया रिस्पांस है। निश्चित तौर पर जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे ये लगता है कि थम्पिंग मेजोरिटी से गठबंधन इस चुनाव को जीतने जा रहा है। और ये बदलाव की नींव कि लंबे अरसे से पिछले 15 वर्षों में इस क्षेत्र के लोगों ने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के और कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला क्योंकि काम नहीं बने, लोगों का जो विश्वास था उस पर वो सरकार पीछे वाली खड़ी नहीं उतर पाई। इसलिए लोग अब बदलाव चाहते हैं। उस बदलाव और सरकार में हिस्सा डालने के लिए सितंबर में अक्टूबर में जब मर्जी वोट डालने का मौका यहाँ की जनता को मिलेगा। उसकी शुरुआत बड़ौदा के लिए। लेकिन अभय चौटाला भी पिछले 5 दिन दौरा कर चौटाला के पीछे पड़े हो। अभय चौटाला का तो यहाँ कोई खड़का ही नहीं। बात उसकी करो जो कंपटीशन में हो। सर नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसके ड्राफ्ट थोथा चनार बाजे घना। इनेलो का कोई लेना देना नहीं है इस चुनाव में। इनेलो का कोई यहाँ पर कोई खास वो नहीं है। और अभय चौटाला जी का जो व्यवहार रहा है, अभय चौटाला जी की जो राजनीतिक सोच रही है, उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड रहा है, वो अभय के भय से सारा हरियाणा परिचित है, इसलिए उनकी चर्चा। सर, जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है और अभी 26 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और जो विधानसभा सत्र के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद जी, उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। क्या लगता है? बड़ी चिंताजनक बात है कि विधानसभा के पटल तक कोरोना की दस्तक है और अब हम इसको बहुत गंभीरता से लेना हमें चाहिए। जब लेजिस्लेटर्स को और जिम्मेवार लोगों तक इस महामारी की पहुंच जा चुकी है, फिर आम जनता को इसका बहुत बड़ा खतरा है। मैं फिर से प्रार्थना करूंगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए समय समय पर और सोशल डिस्टेंसिंग का वो करना चाहिए और ज़्यादा भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, उसका तो बहुत हमें ध्यान देना ही होगा। और अवेयरनेस, ये जो 2 दिन का लॉकडाउन सरकार ने किया है, ये चेन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शराब के ठेके खुले हुए हैं और दुकानें बंद करवाई जा रही है। मेरे हिसाब से सबको मिलजुल करके हालात को समझना होगा। अगर दुकानें खुलेंगी और अन्य चीज़ें खुलेंगी तो उससे ये चेन आगे बढ़ेगी। 2 दिन का जो लॉकडाउन है उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा, आम जन को मिलेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। स्टेट की एक्साइज और स्टेट के रेवेन्यू के लिए कई बार कुछ फैसले ऐसे हैं जो लेने पड़ते हैं। अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो बेसिक मेडिकल नीड्स हैं वो लोगों को बचाना मुश्किल होगा। अभी जो टेस्ट होने हैं छात्रों को लेकर आपने कहा है कि वो डिले हो जाने चाहिए। कोई भी टेस्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूजीसी का जो फरमान आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो केंद्र की है, वो बार बार जो है युवा पीढ़ी को इग्नोर कर रही है, उनकी भावनाओं को इग्नोर कर रही है। बड़ा चिंताजनक है। हम सरकार में होते हुए भी इस बात के पक्षधर हैं और बार बार उन्हें इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की भावनाओं से उनको जो है ना उनको बताने का काम कर रहे हैं कि जब 70,000 केस पर डे बढ़ रहे हैं तो आप कैसे मान सकते हैं कि स्टूडेंट्स इस खतरे से रूबरू नहीं होंगे। सर, जिस तरह से आपकी सरकार का गठबंधन है, लेकिन अभी तक गठबंधन के एक भी मीटिंग सामने नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन की चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है, दोनों दलों के सीनियर नेता उस मीटिंग में आपस में सामन्वय बनाने के लिए और वो मीटिंग्स हुई चंडीगढ़ में और आगे हल्के लेवल पर, जिला लेवल पर भी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, उसको देख करके भी होगी। निश्चित तौर पर गठबंधन का मजबूत है। सर, ये 2 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था, इसमें